Hello and welcome back to the channel. आज it's another weekend and it's going to be a little interesting क्योंकि आज मेरा एक पॉडकास्ट शूट भी है, तो मैंने सोचा मैं आपको गो थ्रू कराती हूँ कि पॉडकास्ट शूट के पीछे क्या क्या जाता है, प्रिपरेशंस हम कैसे करते हैं और फिर पॉडकास्ट कैसे शूट होता है एंड एवरीथिंग. बट अभी फ़िलहाल इट्स अर्ली मॉर्निंग, तो मैं अपना चाय पी रही हूँ और श्रीकांत हम चाय पी रहे. एंड वन ऑफ द मोस्ट important things that goes behind the podcast is मैं और श्रीकांत हम बात करते हैं और ये शुलन ने ड्राइंग की है तो वो दिखा रहा है. बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जैसे मैं प्रिपेयर करती हूँ पॉडकास्ट के लिए, जो टॉपिक पे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं मैं और श्रीकांत बैठ के बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या क्वेश्चन है, मुझे क्या जानना होगा अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो लोगों को क्या सवाल होगा इफ़ यू थिंक अबाउट इट. तो हम इतना घंटों बात करते हैं और इतना सारा वैल्यूएबल इंसाइट्स हमको आता है कि अरे हाँ ये भी पूछ सकते हैं, अरे इसको ऐसे पूछ सकते हैं, किसी को ये भी सवाल हो सकता है, या देयर इज़ जस्ट सो मेनी थिंग्स. और फिर मैं राइट डाउन करती हूँ अपनी डायरी में, ताकि कभी कभी पॉडकास्ट में बात करते करते इतने फ्लो में तुम चले जाते हो, तो इट्स बेटर टू हैव द क्वेश्चंस. तो मैंने क्वेश्चंस लिख के रखती हूँ. सो आई थिंक इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग. लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो, और आपको ऐसे मोर BTS चाहिए तो आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड शूट मेरे पॉडकास्ट का जो भी बैकग्राउंड में चलता है. बट हमारा एक्चुअल वीकेंड कल स्टार्ट हुआ था, तो कल श्रीकांत का एक प्रोजेक्ट था तो हम उसके साथ गए थे, उसका काम वो कर रहा था तो हम भी उसके साथ गए थे एंड इट वॉज इंटरेस्टिंग. तो मैंने कुछ शूट किया है, मैं आपको पहले दिखाती हूँ. स्काई, तो मैं अभी सिर्फ इधर रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन वाह. और शिलन मेरे को बोल रहा है कि तू व्लॉग क्यों नहीं कर रही है, तू कैमरा में सिर्फ रिकॉर्ड क्यों कर रही है, बोल हम किधर आए हैं, क्या कर रहे हैं. शिलन और स्काई खेल रहे हैं. ये लोग मेरे को सिखाते हैं व्लॉग कैसे करने का, बात करने का. 2 घंटे. कितना? 2 घंटा टाइम है. जैसे मार्केट में अभी ये लोग तो स्टोर में प्लान्स बेच ही रहे. कौन है, स्टोर के लोग हैं या टेलस खुद अपना मार्केटिंग कर रहा है? वो भी मेरे को सेलफोन प्लान बेच रहा था. टेलस का कंपटीशन बेसिकली है. दिस विल बी अ गुड क्वेश्चन, मतलब उसको पूछने के लिए. श्रीकांत स्काई को कॉम कर रहा है. मेरे को मेरा दिन याद आ गया. मेरी मम्मी मेरा बाल बनाते वक्त भी ऐसे ही खींचती थी और इतना भाषण देती थी, बाप रे, कि मैं तो बचपन से खुद का बाल खुद बनाती हूँ, तू 10th में चली गई, देखो खुद का बाल बनाने नहीं आता है, ब्ला ब्ला ब्ला. बहुत चिल्लाती थी भाई मेरी माँ. मैं बोलती थी तू चिल्ला कुछ भी कर, मेरा बाल बना के दे. स्पेशली हम स्कूल में 2 चोटी पहनते थे. शुलिन का बाल इतना बढ़ गया तो हाथ भी नहीं लगाने देता. तुला माहिती आहे माझी आजी किती माझ्या केसात आणायची मग, आणि तू हात पण नाही लावू दे. She was going to bite you over here. No, she won't bite me. If she does, it's okay. Maybe if I hurt her, maybe bite. She was close, so close, but she didn't even bite you. कॅमेरा माझा शूट चालू आहे ना. This is a really long. बिल्कुल बैठने नहीं देती उसको, ग्रूमर्स के पास ही बराबर. तो अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया. मैंने सारा क्वेश्चंस ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लिया है, लिख के रख दिया है. नाउ इट इज़ टाइम टू क्लीन अप. थोड़ा बहुत मेस पड़ा है, वो क्लीन अप करती हूँ. सारे बर्तन को डिशवॉशर में डालना है और घर इन जनरल क्लीन अप करना है, वो कर लेते हैं. एंड देन खाना. तो अभी क्विकली शुलन के लिए चपाती बना रही हूँ ताकि वो लंच कर ले. इट्स 12:30 और मेरे जो पॉडकास्ट के गेस्ट है, ही इज़ कमिंग इन एन आवर. 1:30 ही इज़ कमिंग. तो अभी मुझे खाना बना के, शुलन को खिला के, मुझे रेडी करके, नीचे भी जाके थोड़ा रेडी. इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड. ऐसे वो आने के बाद ही मैं सब प्रिपेयर करूँ, इट्स नॉट गुड. आई एम एब्सोल्युटली गोइंग टू रश नाउ. बट मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ. सच अ मैड रश दिस इज. सो
I hope you enjoy. Okay, so it's already 1:10 and अभी my guest is going to arrive here in 20 minutes. तो फटाफट रेडी होते हैं. I knew तू खोटं बोलत आहे. मी ट्राय केलं तेव्हा नाही आले होते. तो ये मेरा फाइनल आउटफिट है. पहले जो लाइंस वाला शर्ट पहना था, मे बी कैमरा में इट वॉज टू ब्राइट और अच्छा नहीं दिखता, तो श्रीकांत ने बोला सिर्फ अंदर का शर्ट चेंज कर, क्योंकि कैमरा में यू वांट सम डिसेंट कलर्स जो ज़्यादा एकदम पॉप नहीं हो. सो दिस इज़ द आउटफिट. मैं सॉक्स भूल गई हूँ, फटाक से जाके भाग के सॉक्स लेके आती हूँ. और बात करते करते इतना प्यास लग जाता है, लिटरली गला सूख जाता है. तो मैं तो पानी पीती हूँ, सो पानी भर के नीचे लेके जाती हूँ. इट्स ऑलमोस्ट टाइम. जो हमारे गेस्ट है वो किसी भी वक्त आते ही होंगे. पानी इज़ रेडी, चार्जर्स नीचे लेके जाते हैं. एंड इन दिस ऑल मीनवाइल मैंने और श्रीकांत ने खाना भी खा लिया, शुलिन ने खाना खा लिया, हमारा खाना हो गया. सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, क्योंकि वरना चलते रहता है कि अभी खाना, भूख लग गया, chaos. पानी नीचे लेके जाते हैं. But people were still paranoid, है ना? ऐसे नहीं कि शुरू हो गया तो everyone started going. That trend, which was coming slowly, Right. but then all of a sudden it gave a boost to that. अभी I'm literally on fire. पॉडकास्ट का शूट खत्म हो गया. बात करते करते अभी it's 5 o'clock और 1 घंटे में I have someone coming. तो अभी मैंने थोड़ा प्रिपरेशन कर दिया था. By preparation I mean चना भिगा के रखा था. तो ये तो बनाने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ये गैस पे रख दिया है. इधर मैंने दाल सोक करके रखा था, दाल रख दिया है. राइस रख दूंगी, राइस हो जाएगा. अभी मेरा एकदम हाई लेवल मल्टीटास्किंग चल रहा है, बिकॉज मैंने थोड़ा प्रेप पहले भी किया था. यहाँ मेरा आटा गूंद रहा है, यहाँ मैंने चना रख दिया है, यहाँ मेरा दाल हो रहा है. दाल मैंने पहले भिगा के रख दिया था और यहाँ पे राइस हो रहा है. तो मैं यूजुअली मेरा ऐसे होता है, मैं मेन्यू भी लिख के रखती हूँ मुझे क्या क्या खाना बनाना है, तो ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ और क्या चीज़ का क्या प्रिपरेशन करना है मैं सब कर दूँ. आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन दैट वे. तो अभी ऐसे ही मेरा खाना भी बन जाएगा, बट मेरे को बाहर भी जाना है, मेरे को स्टोर से कुछ सामान लेके आना है. तो और बहुत लिमिटेड टाइम है, आई ओनली हैव 45 मिनट्स, सो बट आई विल मेक दिस हैपन. मेरे को आपको ये भी बताना था कि पॉडकास्टिंग अभी मैंने 1-1.5 घंटा बैठ के बात किया. इट लुक्स ईजी बैठ के बात करना है, बट बहुत वहाँ पे भी मल्टीटास्किंग चल रहा होता है. टू थिंक, एक्टिव लिसनिंग, सामने वाला क्या बोल रहा है सुनो, क्या सवाल पूछ सकते हो, काउंटर क्वेश्चन करो, और टाइम कितना हुआ है. पॉडकास्ट सिर्फ 1-1.5 घंटे का होना चाहिए, तुम ज़्यादा ओवर टाइम तो नहीं जा रहे हो, और सो मच गोइंग ऑन. एंड इट इज़ अ वेरी टायरिंग प्रोसेस एज वेल. इतना ईजी लगता है उतना ईजी है नहीं, थक भी जाते हो, गला सूख जाता है बात कर करके. बट ऑनेस्टली आई लव इट. मेरे को इतना सीखने मिलता है पॉडकास्ट से, गेस्ट से, एंड उनका जर्नी से, हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट, कितना लोग स्ट्रगल करते हैं टू अचीव देयर पैशन, देयर ड्रीम, एंड इट इज़ नॉट ईजी. सो मेरे को इनसे बहुत इंस्पिरेशन मुझे खुद ही मिलता है. सो आई जस्ट लव इट. तो अभी मुझे जो स्टोर जाना है, कुछ काम है, तो स्टोर जाते एंड देन आई विल बी बैक. स्टोर से आते आते मुझे बहुत लेट हो गया था. फिर मैं जब आई, गेस्ट भी आ चुके थे. इट वाज जस्ट अ केओस. तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया उसके बाद. एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग. हेलो एंड गुड मॉर्निंग. ऐसा मैंने बहुत बार बोल चुकी हूँ और इतना रिकॉर्ड कर चुकी हूँ. मेरे पास कम से कम 3-4 व्लॉग्स मैंने रिकॉर्ड करके पड़ा है, बट एडिटिंग का बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास. सो बट आई होप मैं ये वाला डेफिनेटली डाल दूँगी. सो सुबह उठ के मैंने एक्सरसाइज कर लिया. 2 हफ्ता एक्सरसाइज करती हूँ, 2 हफ्ता नहीं करती हूँ, बट उम्मीद पे दुनिया कायम है. आई होप मैं किसी दिन इतनी रेगुलर हो जाऊँ कि रोज़ एक्सरसाइज कर पाऊँ. बट और मेरा एक्सरसाइज ऐसे होता है, एक ये स्काई मेरे पास होती है, शुलन मेरे ऊपर जंप करते रहता है. ऐसे पीसफुल नहीं होता, स्पेशली क्योंकि शुलन मेरे साथ उठ गया था आज. वरना मैं जब अकेले एकदम जल्दी उठूँ तो मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर पाती हूँ. बट एनी हाउ थोड़ा मैंने एक्सरसाइज अभी ख़त्म कर दिया है अपना. आई थिंक एटलीस्ट आधा घंटा तो किया होगा. एंड
अगर आप मेरा चैनल थोड़े टाइम पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं महाराष्ट्रन हूँ और मेरा एक भी वीक और आई लेट्स से वीकेंड बिना पोहा कांदा पोहा खाए नहीं होता. इट्स माय एब्सोल्यूट फेवरेट ब्रेकफास्ट. हर वीक में एक बार तो मुझे पोहा खाना ही है, वरना मैं वीकडे में कभी ऑफिस से आने के बाद बना दूँगी, बट मुझे लाइक चाहिए ही होता है. इट्स माय फेवरेट. तो अभी श्रीकांत उठा नहीं है बट मैं पोहा बना देती हूँ, चाय रख देती हूँ और एक्सरसाइज किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रोटीन खा लूँ, अंडा खा लूँ, बट लेट्स सी. एंड शुलन यहाँ पे कुछ मैग्नेटाइट से बना रहे हैं अभी. ही इज प्लेइंग. काय बनवत आहे तू? स्टार बनवत है? ओके. एंड स्पेशली मेरी मम्मी वर्ल्ड का बेस्ट पोहा बनाती है. मेरी मम्मी के हाथ का पोहा इज़ लाइक माई एब्सोल्यूट फेवरेट. जब इधर मम्मी थी, इनफैक्ट श्रीकांत को भी इतना पसंद आता था. श्रीकांत भी बोलता था मम्मी को बोल पोहा बनाने. मैं रोज़ खा सकती हूँ मेरी मम्मी के हाथ का पोहा. शादी नहीं, हल्दी के टाइम था. वो कौन सा था? शादी में तो पिंक लहंगा पहना था मैंने. हाँ तो वही. हल्दी में जो वाइट साड़ी पहन के कर्ल किया था वो तू बोल रहे कि वो अच्छा नहीं था. आज भी सोच रही मैं कर्ल्स कर लूं. बिल्कुल मत कर. मैंने कर्ल्स कभी किया ही नहीं यार. अच्छा ही नहीं दिखता है तो कभी किया ही नहीं. तू कहाँ से बोल रहा है अच्छा नहीं दिखता? दिया अभी शुभम के शादी में जो किया था एकदम बकवास. वो तो सिर्फ एक लट कर्ल किया था ना, पूरा बाल कर्ल करो तो अलग होता है. तेरे 25th एनिवर्सरी पे. मेरे और तेरा अलग हो गया ऐसा. तो अभी ब्रेकफास्ट खत्म हो गया है. डिशेस डिशवॉशर में डाल रही हूँ. और आज मेरे जो कज़न्स हैं जिनको आपने गणपति के मेरे वीडियोस में देखा होगा, उनका 25th वेडिंग एनिवर्सरी है. सो एक्साइटिंग. और उनके 25th वेडिंग एनिवर्सरी के पार्टी में जाना है. सो इट्स अ वेरी बिजी डे बट लॉट्स ऑफ फन. ऐसा पार्टीज इंडिया के जैसे जैसे हर वीक हर महीने कोई शादी हो रही है वो हमको तो मिलता नहीं है. इट्स लाइक ऑलमोस्ट ऐसे 6 महीने में, साल भर में ऐसा कुछ एक पार्टी होता है. सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट. तो अभी मुझे बाल धोना है. रेडी शाम को है तो अभी मेरे को गिफ्ट लेने जाना है. थोड़ा शुलन के लिए कुछ आउटफिट देखने जाना है. तो फटाफट डिशेस डालते हैं एंड देन वील हेड आउट. तो अभी हम एज यूजुअल नेहा को जो चीज़ मैं एक हफ्ते पहले बोलता हूँ उसको लास्ट मिनट पे वो एग्री होती है. और हम लोग लास्ट मिनट पे अभी शुलन के लिए सूट लेने जा रहे हैं. मैं तो अभी भी मना ही कर रही हूँ. वो पहनेगा नहीं. इट्स वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम. 3 दिन घूमने के बाद चौथे दिन पे मैंने इसको बोला भाई मैं नहीं शुलन को उठा के घूम सकता, स्ट्रोलर ले ले नया. क्योंकि हमारा स्ट्रोलर फ्लाइट में घूम गया था. ये तो मेरा कैमरा चालू करने से पहले स्क्रिप्ट याद कर रहा था मैं क्या बोलने वाला है. दुबई तक पहुंच गया तू. बीवी का चुगली करने का टाइम आता है तो तुम गड़े मुर्दे उखाड़ सकते हो नहीं? या वो दुबई में 2-3 दिन सब लोग उठा के घूम रहे थे इसको और मैं पूरे रास्ते में भाई स्ट्रोलर ले ले चुपचाप एक. और ऐसे टाइम पे मेरी मम्मी ऐसा पार्टी बदल देती है फटाक से. मेरी मम्मी हाँ श्रीकांत सही बोल रहा था, ये नेहा कुछ भी करती है, दिमाग ही नहीं है. मेरे को पहले पता होता है ऐसा होता है तो मैं तो पहले ही बोल दी होती. तो एनीवेज प्रॉब्लम नहीं, बट अभी दिमाग का ऐसा ये हो गया है कि अब मेरे को सिर्फ बच्चों के लिए गिफ्ट लेने का आदत है. शुलन के दोस्त कि कोई भी एज ग्रुप का बच्चा हो मैं फटाक से गिफ्ट ले सकती हूँ. बट एडल्ट्स के लिए गिफ्ट लेने का अभी इतना आदत खत्म हो गया है. इट्स लाइक ऐसा बड़ा टास्क लगता है कि क्या गिफ्ट दे भाई. मतलब ऐसा लगता है सबके पास सब कुछ है, क्या ही दे. बट एनीवेज आई होप आई विल बी एबल टू फिगर आउट कि क्या गिफ्ट खरीदे और क्या दे. बट अभी निकले. इट्स ऑलरेडी 11:30. गिफ्ट खरीद के आना है, खाना बनाना है, खाना खाना है. हाउ मच टू डू. Who's SpongeBob? हमको यहाँ पे इतना क्यूट बाथ बॉम का स्टोर मिला है और शुलन हर वीक बाथटब में उसका बाथ होता है. सो अभी वो अपने लिए शॉप कर रहे हैं कोई तो. बट लेट मी शो यू. देयर आर सो मेनी अमेजिंग कैरेक्टर्स एंड इट्स जस्ट सो ऑसम. सब इतना क्यूट है ये बाथ बॉम्स. पहले जवानी में हमने बहुत यूज़ किया है बाथ बॉम्स. अभी टाइम ही नहीं होता. Oh, there. क्या चाहिए उसको? Sonic.
There's also minions of Pokemon. तो शुलिन ने अपने लिए सोनिक चूज किया है. So you want Sonic? What else? नहीं, only one. Are you sure? You want only Sonic? That kind. उसको ही दे दे. Oh, okay, I see. Yeah. It's like a cupcake. Thanks. Thank you. यहाँ पे चॉकलेट्स भी इतना अच्छे से डेकोरेटेड नहीं होता जितना बाथ बॉम्ब्स है, बट दिस इज इन साउथ सेंटर मॉल और द स्टोर का नाम है द बॉम्ब बार एंड दे आर लोकल और इनका सारा जो भी होता है बाथ बॉम्ब्स आर हैंड पेंटेड. अमेजिंग. और यू कैन शॉप ऑनलाइन एज वेल. जस्ट गूगल द बॉम्ब बार. नो, वो ऊपर का. डोंट टच. मांगे हॉट है. तो शॉपिंग कर करके श्रीकांत टायर्ड है तो उसको कॉफ़ी पीना था तो हमने एनालॉग से उसने लाटे लिया है. और आई टोल्ड यू शॉपिंग फॉर एडल्ट्स इज सच अ डिफिकल्ट टास्क. श्रीकांत बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा कॉफ़ी बनाया है तो आई जस्ट वांट टू ट्राई अच्छा है या नहीं. नाइस. Better than Starbucks. या कंपेरेबल. तो फाइनली शॉपिंग वॉपिंग ख़त्म करके अभी हम घर आ गए और खाना तो मैंने बना के नहीं गई थी तो अभी इधर मेथी का पराठा का डो बन रहा है. फटाफट पराठा बना दूंगी और एक नैप लेना पड़ेगा क्योंकि पार्टी रात को बहुत लेट तक चलेगा. आई डोंट नो 12-1 कितना बज जाएगा तो और शुलिन फिर बहुत टायर्ड हो जाएगा तो इट्स बेटर कि अभी मैं उसको नैप दूँ. तो पहले पराठा बना लेते हैं, लंच करते हैं, देन नैप टाइम. दिस इज़ व्हाट आई एम स्टार्टिंग विद. 2 साड़ी बदल के देख लिया, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था तो फाइनली मैंने ड्रेस पहन लिया. पूरा लुक बाद में, बट दिस इज़ हाउ आई एम स्टार्टिंग. और अभी मेकअप करने के बाद दिखाती हूँ. तो सीधा लाइफ का एकदम स्किप हो गया क्योंकि कल मेरे घर पे गेस्ट आए थे श्रीकांत के कजन्स तो खाना वाना बनाने में एवरीथिंग. बट इधर मैं पार्टी का क्लिप्स डाल दूँगी. श्रीकांत ने थोड़ा बहुत ड्रोन शॉट्स एंड एवरीथिंग लिया था और बहुत सारा पिक्चर्स एंड वीडियोस भी. इट वाज सो मच फन. बाप रे, हमने इतना डांस किया. इट वाज जस्ट अमेजिंग. बट मैं अभी ये वीडियो इसके लिए बना रही हूँ क्योंकि शुलिन वांट्स टू टेक अ बाथ और जो हमने बाथ बॉम्ब लेके आए थे टाइम टू यूज दैट. सो आई जस्ट वांटेड टू शो दैट. लेट्स डू दिस. Okay, it's a sonic bat bomb and put it in the water. It'll be the same color as Sonic. It's really cool. Actually, I'm not lying. See, let me show you. Here, look. Sonic. Whoa. गो इन. तू पण जा तुमने. Okay. बहुत दिनों से वीडियो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि आई वाज जस्ट बिजी विद पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग. और अभी वीकेंड्स में मैंने शूट करने का ट्राई किया बट कभी कभी भूल जाती थी क्योंकि इतना बिजी होता है तो गोप्रो कहीं रख दिया, बीच में क्लिप्स लेना भूल गई. बट आई हैव समहाउ मैनेज्ड टू प्रोड्यूस दिस वन वीडियो. आई होप आपको पसंद आया होगा. इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब. इट वुड मीन अ लॉट टू मी. एंड आई होप कि मैं अभी से कंसिस्टेंट रहूँ, एटलीस्ट वीकली अ वीकेंड व्लॉग या समथिंग अपार्ट फ्रॉम पॉडकास्ट में एक और व्लॉग डाल सकूँ. बट आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.